बाहन मौन नहीं है। मैंने तो तुलसी मौ को ही अपनी मौ मान लिया है। जब मैं सुबह इनकी पूजा करती हूं तो मुझे इनमें मौ की छवि दिखाई देती है। तुम भी सुबह मौन तुलसी की पूजा किया करो और मेरे साथ मंदिर चला करो। रचना ने कहा, मैं किसी पेड़ को अपनी मौन नहीं मान सकती। तुझे जो करना है वो कर, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है जो मैं पूजा पाठ करूं। यह कहकर वह घूमने चली गई। कुछ दिन बाद पृथ्वी सिंह ने एक बहुत अमीर खानदान में लड़का देखकर रचना का विवाह तय कर दिया। रचना बहुत खुश थी। उसने पुष्पा से कहा, देखा, मेरा विवाह भी अच्छी जगह हो रहा है। अब मैं पूरी जिंदगी मजे करूंगी, बिना पूजा पाठ किए। मुझे सब मिल गया। पुष्पा ने कहा, बहन, तुम मानो या न मानो, यह सब तुलसी मैया की कृपा है। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का पौधा होता है और उनकी पूजा होती है, उस घर में कभी कुछ अशुभ नहीं हो सकता। रचना ने कहा, यह सब किस्मत से मिलता है। तूने बचपन से आज तक तुलसी की पूजा की, पर तुझे हमेशा पुराने कपड़े और जूठन ही खाने को मिली। मुझे बिना कुछ किए सारे सुख मिले। पुष्पा ने कहा, बहन, इतना घमंड करना ठीक नहीं है। अब तुम इस घर से विदा होने वाली हो। एक बार तुलसी मैया का आशीर्वाद लेकर ही अपनी ससुराल जाना, वहां भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तभी पीछे से पृथ्वी सिंह की आवाज आई, तू अपनी चिंता कर, रचना को कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने ऊंचा खानदान देखा है और खूब दान दहेज देकर उसे विदा करूंगा। इस सब में तुलसी की पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पुष्पा ने कहा, पिताजी, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह सब भगवान की ही कृपा है। पृथ्वी सिंह ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तेरा विवाह किसी गरीब घर में कर दूंगा, फिर देखता हूं तेरी पूजा पाठ कैसे काम आती है।